नो कोड वेबसाइट का डे 3, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ओके, वेबसाइट कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो, वेबसाइट एक जैसी नहीं होती, हर एक वेबसाइट का पर्पस अलग अलग होता है। ओके, जैसे कि एजुकेशंस के लिए अलग वेबसाइट्स यूज़ होती है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग होती है, बिजनेसेस के लिए अलग होती है, और लोगों को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स का यूज़ किया जाता है। इसलिए वेबसाइट को अलग अलग टाइप में डिसाइड किया जाता है कि कौन सी वेबसाइट किस लिए यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ओके, वेबसाइट को उनके पर्पस और फंक्शंस के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है कि वेबसाइट क्या काम कर रही है और किसके लिए बनाई गई है। ओके, फिर उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं वेबसाइट का टाइप। तो सबसे पहले यहाँ पे है स्टैटिक वेबसाइट। ओके, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी सिंपल वेबसाइट होती है जिसमें वही कंटेंट लिखा है जो सर्वर पर सेव होता है। इसका मतलब है कि यूज़र किसी भी टाइप से उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। स्टैटिक वेबसाइट्स में जो कंटेंट रहता है वो फिक्स्ड रहता है, उसमें किसी भी टाइप से किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, और ये होती है सिंपल वेबसाइट। जब तक कि डेवलपर मैन्युअली उस इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करता है तब तक उसका कंटेंट चेंज नहीं होता है। ये क्या कहलाती है, स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। स्टैटिक वेबसाइट्स के फीचर्स क्या होते हैं, ये सिंपल होती है, फास्ट लोडिंग होती है। ओके, एंड नो यूज़र इंटरेक्शन होता है, मतलब कि इसमें यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। ये सिर्फ इसमें यूज़र क्या करता है, इस वेबसाइट से के कंटेंट को रीड कर सकता है, इसमें किसी भी टाइप से वो कंटेंट को अपडेट या राइट नहीं कर सकता है। ओके, जैसे कि पर्सनल प्रोफाइल पेज होता है, इसमें सिर्फ यूज़र का डेटा और प्रोफाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो होती है, तो हम सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं, बाकी हम इसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, और इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे इसकी स्पीड, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, इसलिए इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत फास्ट होती है। ओके, सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी भी अच्छी होती है क्योंकि डेटाबेस में सेव नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, आसानी से हैक कर सकते हैं। लो कॉस्टिंग होती है, सिंपल सेटअप होता है इसका। ओके, ये होता है स्टैटिक वेबसाइट। अब आता है डायनामिक वेबसाइट। अब डायनामिक वेबसाइट भी एक ऐसी वेबसाइट होती है जो यूज़र को अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं और इसका कंटेंट रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। ओके, मतलब कि इसमें यूज़र इंटरेक्शन होता है और इसमें यूज़र क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकता है। ओके, जैसे कि यूज़र किसी वेबसाइट्स में लॉगिन कर सकता है, उसमें कमेंट्स कर सकता है जो भी उस वेबसाइट से, या फिर उसको जो भी क्वेरी है वो उस क्वेरी कर सकता है। ओके, जैसे कि हाँ, इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसमें इंटरेक्टिविटी होती है, इसमें यूज़र लॉगिन कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है और अपने प्रोफाइल बना सकता है। ओके, फिर है पर्सनलाइजेशन, ये हर यूज़र को उसकी पसंद के हिसाब से कंटेंट दिखाती है। ओके, इजी अपडेट होता है, कंटेंट बदलने के लिए कोड को अपडेट की ज़रूरत नहीं होती है, बस एडमिन पैनल में से बदलाव करो और वो साइट पर लाइव हो जाता है। ओके, सर्चिंग फंक्शनलिटी होती है, इसमें आप अपने हिसाब से जो भी कंटेंट सर्च करना रहता है वो आप सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे कमेंट्स करते हो। ओके, और और भी चीज़ें करते हो अपडेट आप। फिर आता है एजुकेशनल वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट भी क्या होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ही होता है, यानी कि जिसमें आप क्या करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए बनाते हो। एजुकेशनल वेबसाइट्स को टीचिंग और लर्निंग के हिसाब से बनाते हो, और एक इंटरनेट पर वर्चुअल स्कूल या लाइब्रेरी की तरह काम करती है, जहाँ स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें यूज़र क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और ओके, और एजुकेशनल वेबसाइट ऐसी होती है कि आप कहीं से भी अपनी लर्निंग
कर सकते हो, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो और अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, फिर इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होती है, जैसे कोर्सेज या अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिलते हैं, स्कूल कॉलेज पोर्टल होते हैं, स्किल डेवलपमेंट साइट्स होती है, अलग अलग इंफॉर्मेशनल रेफरेंस साइट्स होती है। ओके, और ये 24/7 हमारा क्या होती है, अवेलेबल रहती है। अब आता है एंटरटेनमेंट वेबसाइट। ओके, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स क्या होती है? एंटरटेनमेंट वेबसाइट भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्य पर्पस यूज़र्स को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना होता है। ये वेबसाइट मल्टीमीडिया का क्या होता है, इस्तेमाल करती है ताकि यूज़र्स को इंगेज कर के रखे। ओके, इसके कुछ फीचर्स है, जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म है, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, गेमिंग, ओके, सोशल मीडिया एंड शॉर्ट्स कंटेंट होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक। आजकल एंटरटेनमेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, म्यूज़िक एंड ऑडियो, गॉसिप एंड पॉप्स कल्चर। पॉप्स कल्चर में क्या होता है कि वेबसाइट जो बॉलीवुड हॉलीवुड की न्यूज़ और के बारे में क्या करते हैं, बातें करते हैं। अब आता है ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेट के ज़रिए बाय एंड सेल किया जाता है। ओके, ये एक डिजिटल दुनिया है जहां काम करती है, हर तरह का काम किया जाता है और ये 24 हावर खुली रहती है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर ऑनलाइन पर प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ओके, और इनके कुछ जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो। आप इन वेबसाइट्स का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ओके, और इसके भी ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है, इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। जब कोई कंपनी सीधे कस्टमर को सामान बेचता है तो ये क्या कहलाता है, B2C होता है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अजियो, ये डायरेक्ट कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। फिर होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है। फिर C2C होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेचता है। D2C होता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर होता है, मतलब कि जब कोई ब्रांड होता है, जब किसी का ब्रांड रहता है तो वो खुद ही क्या करता है, सामान बेचता है। वो ब्रांड खुद ही अपने वेबसाइट से क्या करता है, सामान बेचता है। ओके, जो होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। अब जैसा नेक्स्ट है सोशल मीडिया वेबसाइट्स। सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या होता है, लोगों को आपस में कनेक्ट करने, बात करने का और कंटेंट शेयर करने की ज़रूरत होती है। मतलब कि इसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पर हम है वीडियो शेयर कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड स्टोरीज डाल सकते हैं जो मल्टीपल लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, और पोस्ट करते हैं, हम अपने पोस्ट को लाइक करते हैं, पोस्ट पे कमेंट्स करते हैं, और ये सब क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं। ओके, इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि यूज़र प्रोफाइल होती है, फिर है फीड टाइमलाइन होती है, कनेक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है, लाइक कमेंट शेयर और रिएक्शन बटन होती है, मैसेजिंग होती है, नोटिफिकेशन वगैरह, ये सब सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती है। अब आता है ब्लॉग वेबसाइट। अब ब्लॉग वेबसाइट्स का यूज़ क्यों करते हैं? ब्लॉग वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ कोई इंडिविजुअल या ग्रुप अपने
विचार, जानकारी या एक्सपीरियंस को आर्टिकल के रूप में क्या करता है, शेयर करता है ना। इन आर्टिकल को ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। ओके, मतलब कि अपने आर्टिकल्स वगैरह जो भी अपना आइडिया जो भी रहता है उनको क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं, आर्टिकल के रूप में शेयर करते हैं। रेगुलर पोस्ट भी करते हैं, इंफॉर्मेशन का कंटेंट रहता है। ओके, पर्सनल ब्लॉग होता है, प्रोफेशनल ब्लॉग होते हैं, कॉर्पोरेट ब्लॉग होते हैं, न्यूज़ मीडिया ब्लॉग जहाँ रोज़ाना की खबर और ओपिनियन शेयर करते हैं। ओके, ये होता है ब्लॉग वेबसाइट्स। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट्स क्या होती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में ऐसा रहता है कि इसमें यूज़र अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस को शोकेस करता है। ओके, और ये भी एक डिजिटल रिज्यूमे की तरह ही होता है। ओके, मतलब कि इसमें जो है अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस को शेयर करता है। ओके, और ये वही रिज्यूमे की तरह होता है, मतलब कि इसमें अपना इंट्रोडक्शन रहता है, प्रोजेक्ट शोकेस रहते हैं कि आपने जो काम किया है उसकी फ़ोटो, वीडियो या लिंक, अगर आप डेवलपर है तो गिटहब पर लिंक और लाइव डेमो ज़रूरी है। ओके, आप ये भी शेयर कर सकते हैं। स्किल्स, आपको कौन कौन से स्किल्स का नॉलेज है, आप ये शेयर करते हैं इसमें। ओके, का कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है ताकि कोई आपसे काम के लिए कांटेक्ट कर सके, है ना। और रिज्यूमे डाउनलोड ये इसमें होता है पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में। अब आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद सॉल्यूशन। कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। ओके, इसके जैसे कि वेबसाइट्स वेयर यू बाय क्लॉथ ऑनलाइन, व्हाट टाइप। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ओके, एंड फोटोज़ पोस्ट और चैट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। ओके, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन वाली साइट्स स्टैटिक वेबसाइट्स होती है। आर्टिकल एंड पोस्ट रेगुलर के लिए ब्लॉग वेबसाइट्स होती है। ओके।